नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं सावधान हरियाणा। प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल है, कहां पर कितना अपराध बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन कहां पर कितनी चौकन्नी, हम आपको दिखाएंगे खबर की पल पल अपडेट। बने रहिए हमारे साथ। कैथल में पुलिस की गिरफ्त में एक ऐसी शातिर महिला आई है जिस पर आरोप है कि वो नाबालिग बच्ची को बेचने जा रही थी, लेकिन बस में बच्ची के लिए बुजुर्ग दंपति फरिश्ते बनकर आ गए। उन्होंने बच्ची की जान बचाई और महिला को थाने पहुंचाया। ये रिपोर्ट देखिए। महिला बनी महिला की दुश्मन। पहले की नाबालिग की किडनैपिंग, फिर की बेचने की कोशिश। बुजुर्ग दंपति बने फरिश्ते, आरोपी महिला गिरफ्तार। कहते हैं महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है, लेकिन कैथल में एक महिला ही महिला की दुश्मन बन गई। उसने नाबालिग बच्ची को किडनैप किया, फिर उसे बेचने की कोशिश की, लेकिन बच्ची के लिए बुजुर्ग दंपति फरिश्ते बनकर आ गए। आरोपी महिला बच्ची को किडनैप कर पंजाब रोडवेज की बस से सामने जा रही थी। बच्चे को उसने नशीली दवा दे रखी है, बस में पिटाई कर रही, धमका डरा रही थी। इस दौरान बस में बैठे बुजुर्ग दंपति जो कैथल से सिवान जा रहे थे, तो उन्होंने पिटाई का विरोध किया। इतने में बच्ची बुजुर्ग दंपति के गले लग गई और आप बीती बताई। उसे बताया कि 2 महीने से उसे किडनैप कर रखा है, अलग अलग जगह ले जाया रहा, हर जगह हवस का शिकार बनाया गया, अब उसे बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। उसने बुजुर्ग दंपति से बचाने की गुहार लगाई। 2 महीने हो गए मैंने घर के ठा के ले आई है। कौन? मीना। हाँ, कहाँ की है, क्या नाम है इसका? इसका नाम मीना है। ये उत्थे रहती है, वड़ेचा रहती है। अच्छा। ते मेरे घर दे जिया मैंने पता है ठा के ले आई, गड्डी विच भी चक के ले आई। कमरे में डक्या रखा सी मैंने। अच्छा। हाँ। कोई शादी वगैरह भी करवाई कुछ? नहीं, शादी वगैरह नहीं कराई मेरी। तो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। घर वापस जाना? हाँ, घर वापस जाना चाहती हूँ। लड़की है हमारी, कोली भर के रोने लगी थी। दोनों में बूढ़ा बूढ़ी के हमारे साथ कोली भर के रोने लगी, पापा मैनू बचा लो, पापा मैनू बचा लो, ये मैनू बेचेगी। 2 महीने हो गए जी, मेरे को घर से उठा रखा है इसने। इसको बेहोशी की सूरत हम बस हमने सीवन थाने में रोकी जी। सीवन थाने में बस रोकने का पुलिस वालों को कार्रवाई की लिए का, और वो औरत वहां पकड़ रखी है। पीड़िता की बात सुनकर बुजुर्ग दंपति का दिल पसीज गया। उन्होंने बस को सीधा सिवान थाने ले गए और पुलिस से शिकायत। पुलिस को आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। मामला यह है, एक लड़की, नाबालिग लड़की है, जो ये कैथल से समाना के लिए जा रही थी एक लेडीज़ के साथ। उनके आपस में पता चला है कि ये अगवा वगैरह की हुई है। अब उस संबंध में वहाँ से जो सवारी थी, सवारी को पता चला था, उन्होंने वहाँ बुला लिया था। हमने इनको यहाँ अस्पताल में ले आए थे। इनको कमसूद थी तो इनको यहाँ ले आए थे, और समाना संबंधित थाना है जो उसको उन सूचना दे दी थी। वहाँ से पुलिस और परिवार वाले आने लग रहे हैं, और जो लेडीज़ है वो अभी पूछताछ कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने पंजाब पुलिस से संपर्क कर बच्ची को उसके माँ बाप के पास सौंपने की तैयारी कर रही है। वही बुजुर्ग दंपति का ये काम काफी काबिले तारीफ है, जिनकी वजह एक बच्ची किसी गलत इंसान के हाथ में जाने से बच गई। कैथल से मनोज मलिक की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद में शायद लोगों के अंदर कानून का डर नहीं रह गया है। केवल 100 रुपए के लिए दोस्त ने दोस्त पर जानलेवा हमला कर दिया और खुद पुलिस के सामने सरेंडर हो गया। पूरा मामला बल्लभगढ़ के भीमसेन कॉलोनी का है, जहां 2 दोस्तों के बीच नाई की दुकान पर 100 रुपए की लेनदेन को लेकर कहासुनी हो गई। और फिर क्या था, गुस्सा इस कदर बढ़ा कि नाई से उस तरह छीनकर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सोनू के परिजन डरे और सहमे हुए हैं कि किसी दोबारा हमले न कर दिए जाए। जी, एक युवक की गर्दन पर 2 बार वार किया गया, कहां का मामला है और युवक कैसा है? सर, कल हमें सूचना मिली थी कि सोनू सन्नो ये सतीश कुमार है,
ये भीमसेन कॉलोनी का रहने वाला है। तो इसको इसकी दोस्त है, उसका भी नाम सोनू ही है। उसने ब्लेड से किसी पैसे का लेन देन का मामला था और उसकी गर्दन में ब्लेड मार दिया। तो जाके हॉस्पिटल में उसको एडमिट था मानवता में। उसके भाई ने उसकी कंप्लेंट दी, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और सोनू को भी राउंड अप कर दिया। अच्छा, बताया जा रहा है कि 100 रुपये का मामला था। आई जो इसने इंजर्ड ने इसको 100 रुपये ले रखे थे, वो मांग रहा था, वो दे नहीं रहा था, मेरे पास अभी नहीं है। इस बात को लेकर कहा सुनी में उसको ब्लेड मार दिया गर्दन में। फिलहाल युवक कैसा है? ये ठीक है, आईसीयू में एडमिट है, वैसे स्थिर हालत ठीक है। वारदात तो इसके गले में उस तरह से जो वार करा है, वार करने के बाद लड़का खुद जाके सरेंडर हो गया चौकी में। और चौकी में जाके वो लड़का फिर वो ये बात बोलता है कि लड़का तुम्हारा बचता है तो बचा लो, नहीं बचा तो मैं इसको बाहर निकलते फिर दोबारा मार दूंगा। कहाँ का मामला, कौन सी चौकी? ये अग्रसेन चौकी का मामला है जी। और हमें इस चीज़ का डर है कि हमारा लड़का जो बाहर आ जाता है और वो खुद नहीं मारे, किसी और से मरवाए, तो हमें सुरक्षा हमारे बच्चे को उनको कहाँ से मिलेगी। नाई की दुकान में कटिंग करवाने गया था, लड़का नाई की दुकान में कटिंग करवाने गया। ये पीछे से आया, हम बाहर ही खड़े थे नाई की दुकान के बाहर ही, बाहर से आया, वारदात करके चला गया, हमें मालूम नहीं पड़ी। लड़का जब हमारा उठ के आया है, जो लड़का हमारा उठ के आया, हमें तब पता पड़ी कि हमारे लड़के के ये वारदात कर चुका है। जो हमने पकड़ा है, इसको पकड़ के अस्पताल लेके आए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कैथल में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति ने गांव पाजला के युवक से 2,31,000 रुपए ठग लिए। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर शुभांशु ने बताया कि पाजला गांव का निवासी दीपक पुत्र नारंग इंटरनेट पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में सर्च कर रहा था। उसे इंटरनेट पर एक मोबाइल नंबर मिला। जब उसने ये मोबाइल नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ बैठे व्यक्ति ने उससे कहा कि वो उसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिलवा सकता है। उसने पहले दीपक से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2100 रुपए मांगे, जो उसने ऑनलाइन उसके खाते में जमा करवा दिए। इसके बाद उसने इंश्योरेंस के नाम पर 7,000 रुपए की डिमांड की, जो दीपक ने उसके बताए अकाउंट में डाल दिए थे। इस तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिलवाने के नाम पर दीपक से 2,31,596 रुपए ठग लिए गए हैं। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जमा करवाए बैंक खाते के आधार पर पुलिस ठगी करने वाले युवक तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। झांसी में एक महिला को हनी ट्रैप में ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक गगनखेड़ी के रहने वाले अजीत ने महिला के खिलाफ हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने का मामला दर्ज कराया था। पैसे न देने की एवज में महिला जान से मारने की धमकी दे रही थी। पीड़ित ने से 40,000 रुपए पहले ऐंठने के बाद और पैसे की डिमांड की जा रही थी। पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से पहले आरोपियों को 28,500 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिमांड के दौरान आरोपी ने अपनी साथी महिला का पता बताया, जिसके बाद बताए गए पते से आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। कहते हैं अपराध करोगे तो कानून से नहीं बच पाओगे। गुरुग्राम में ठेके को लूटने वाले आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने फिल्मी स्टाइल में सेक्टर 47 बने ठेके को लूटा था। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। अपराधी कितने ही शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ उनके गिरबान तक जरूर जा पहुंच जाते हैं। और ऐसा ही गुरुग्राम पुलिस ने भी कर दिखाया है। पुलिस के गिरफ्त में खड़े ये दो आरोपी संजीव और देवेंद्र हैं, जिन्होंने जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश लेकर लूट जैसे अपराध को अंजाम दिया था। इन्होंने सलाह मिलाई कि सेक्टर 47 के ठेके पर फिल्मी स्टाइल में लूट की थी। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मिलकर योजना बनाई थी कि इस शराब के ठेके पे काफ़ी सेल होती है और वहाँ से हम अगर जाके लूटपाट करें तो काफ़ी अच्छी अमाउंट में पैसा इनको मिल सकता है। इसकी योजना करके 2 मोटरसाइकिलों पे ये वहाँ गए। एक मोटरसाइकिल पे एक इनका साथी बाहर खड़ा रहा स्टार्ट करके, और एक मोटरसाइकिल दूसरी साइड में जाके खड़ी होगी और 2 लोग अंदर जाके एक ने फायरिंग की और एक ने बट से और सेल्समैन के छाती में वो चोट मारी
और वहाँ पे जो कैश था वो लेके और वो भाग गए थे। आज हमने इनको गिरफ्तार करके और कोर्ट में प्रोड्यूस किया है और 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद इनके हथियार और जो इनके बाकी साथी हैं वो और जो कैश था उसकी बरामदगी के और उन बाकी जो साथियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से अभी हथियार और लूट का सामान बरामद नहीं हुआ है। पुलिस आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है जिससे उनके बाकी साथियों का खुलासा हो सके और सामान बरामद किया जा सके। गुरुग्राम से संजय मोहित की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। सोनीपत में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर आए दिन वारदात को अंजाम दे रही हैं। चोरों ने एक साथ 7 घरों को निशाना बनाया। चोरी का सामान एक घर में इकट्ठा करते हैं, वहीं दूसरे को निशाना बनाने पहुंचे चोरों को दबोच लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। सोनीपत में बढ़ता अपराध का ग्राफ। बेखौफ चोर वारदात को दे रहे अंजाम। एक साथ 7 घरों को बनाया निशाना। महिला ने दिखाई बहादुरी, तीनों चोरों को पकड़वाया। सोनीपत में अपराध आउट ऑफ कंट्रोल। चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। चोरों के अंदर शायद कानून का डर नहीं रहेगा। वो आए दिन वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोरों ने एक साथ 7 घरों को निशाना बनाया और सारे सामान चोरी करके खाली पड़े एक मकान में इकट्ठा करते रहे, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। रात 1 बजे जब वो दूसरे घर पर चोरी करने के लिए घुसे तो पकड़ गए। महिला ने बहादुरी दिखाते हुए चोरों को काबू करवाया। पीड़िता ने बताया कि घर से एक युवक को सीढ़ी से होकर छत पर जाते हुए देखा। साथ ही उन्होंने देखा कि मेज पर रखे उनके 4 मोबाइल फोन गायब हो गए। इसके बाद उनको शक हो गया कि चोरी हो गई। फिर उन्होंने अपनी बेटी और बेटे के साथ चोर का पीछा किया। चोर ने इन लोगों को देख लिया और छतों के रास्ते होकर एक मकान के अंदर घुस गया और पड़ोसी घर में जा छिपा। चोर को ढूंढने की कोशिश में उन लोगों ने जैसे ही साइड वाली दीवार के नजदीक गए तो महिला और उसकी बेटी ने बहादुरी के साथ पड़ोसियों के घर पर छिपे आरोपी को दरवाजा तोड़कर पकड़ लिया और उसके साथियों को भी पकड़वाया। पहले तो यकीन ही नहीं करा कि नहीं है, कोई नहीं है। फिर लाइट ऑन करके देखा तो फोन थे ही नहीं। फिर बाद में यहाँ पे आए, वो फोन देखा इधर जाके कि पड़ोस में किसी को बुला ले, तो यहाँ पे आवाज़ लगाने लगे पड़ोसियों को। तो पता चला वहाँ पे फ़ोन रख के वो मतलब हमारे तो ले गए उठा के, वो लैपटॉप वगैरह लेके भागने नहीं पाया। तो फिर बाद में पता चला यहाँ से फिर पड़ोसियों को आवाज़ लगाते लगाते पता चला और दूसरे जो फ़ोन उठा के लेके आया था वे यहीं रखे थे। तो फिर वे वाले फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे वो जिनके उठा रखे थे। तो फिर उनके फ़ोन पे से फिर पता चला, फिर मैंने उनको बताया यहाँ जाओ, हमारे उठा के ले गए। फिर जाके उसको वहाँ पे साइड में जाके पड़ोस में पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 17 मोबाइल, अंगूठी, सोने की चेन, चूड़ियां मिलाकर करीब 8 लाख का जेवर बरामद किया। साथ ही 2 लाख रुपए नकदी मिले। सभी लोगों ने अपने अपने सामान की पहचान कर ली। वहीं एक शख्स का मोबाइल नहीं। वहीं तीनों चोरों की उम्र ज्यादा नहीं, वो किशोर अवस्था में है, इसलिए पुलिस ने सामान बरामद कर मामला रफा दफा कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाया कि तीनों किशोर, ऐसे में उनको ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। वहीं पूरा सामान चौकी में जमा हो जाएगा और केस लड़ना पड़ेगा, जिसके बाद लोग सामान लेकर वापस आ गए। सोनीपत से राम सिंह की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। गुरुग्राम में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पौष इलाके में चौकीदार की हत्या कर दी गई है और किसी को भनक नहीं लगी। चौकीदार की हत्या के बाद हड़कंप मच गया। मृतक के शरीर में चोट के निशान पाए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चौकीदार की हत्या, खून से लथपथ मिला शव, चेहरे और गर्दन पर किए गए वार। मकान नंबर 687 से बरामद हुए शव। गुरुग्राम में अपराध पर लगाम नहीं लग रही है। अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है। ये सेक्टर 15 स्थित मकान नंबर 687 है, जहां चौकीदार का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। नुकीले हथियार से चौकीदार पर कई वार किए गए। सबसे ज्यादा चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं।
गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 के मकान नंबर 687 में एक युवक की तेजधार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है। मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस मकान के बाहर हम खड़े हैं, इसी मकान के अंदर एक युवक की हत्या कर दी गई है। जो ताला था वो अंदर से बंद था और इस दीवार को लांघकर कोई अज्ञात जो व्यक्ति था वो अंदर कूदा और उसके बाद अंदर रह रहे एक चौकीदार जो कि युवक था उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस भी मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच कर रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो स्थानीय थाने की पुलिस है वो भी यहाँ मौके पर पहुंच गई है और इस मामले की जांच की जा रही है। मैं अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से इस जगह पर अंदर इस कमरे के अंदर जो है हत्या की गई है और यहाँ से कूदकर कोई आरोपी जो था वो कूदा और अंदर जाकर के गला भी घोटा गया है और कुछ चोटें जो हैं सर पे भी मृतक को आई हैं। मृतक की पहचान भूरा के तौर पर हुई है, जो कि काफ़ी लंबे समय से इस मकान की जो है निगरानी करता था, चौकीदारी करता था और ऐसे में जब उसकी आज हत्या हुई है, इसके बाद लगातार गुरुग्राम पुलिस साथ में लगे CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। युवक की उम्र 30 साल है। पिछले काफी समय से वो चौकीदार का काम कर रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बहरहाल अब देखना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस कब तक करती है, लेकिन हत्या से पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर साइबर सिटी में अपराध पर लगाम कब लगेगी? गुरुग्राम से मोहित की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। रोहतक के जिंद रोड पर बने ड्रेन में 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सिविल की जब सफाई कर्मी सफाई कर रहे थे तभी महिला और 2 बच्चों का शव बरामद हुआ, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। शव की शनाख्त नहीं हो सकी है। ये रिपोर्ट देखिए। मां और 2 बच्चों का मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। शव की नहीं हो सकी शनाख्त, हत्या या हादसा? रोहतक के जींद रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ड्रेन नंबर 8 के पास सीवर में महिला और उसके 2 बच्चों का शव मिला। शव कई दिन पुराने हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हत्या कर शव को फेंक दिया है। शव मिलने की सूचना पर सफाई कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यहाँ जी सफर का कर्मचारी कर रहे थे, हम मतलब कि सफाई कर रहे थे इनकी मैन होलों की, और हमने इनका ठेका ले रखा है। जो हमने किस तरीके से इनका ढक्कन खोला है तो इसमें डेड बॉडी मिली है। हमने फिर पुलिस को बता दिया, वो आके लेके गई थी। बस कितने आदमियों की? 3 आदमियों की, 1 लेडीज है और 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वो लेके गए हैं जी। क्या मामला है? मामला ये है कि हमें सूचना मिली कि भाई सिंहपुरा रोड पे जो ट्रेन नंबर 8 के नज़दीक एक रजबा है, उसमें होल बना हुआ सीवर का, उसमें कोई डेड बॉडी पड़ी है और 10-15 दिन से ऐसे नज़र आ रही है कि गली सड़ी हालात में है। हम मौका पर पहुँचे, अधिकारी पहुँचे, वहाँ पर हमने जाके देखा, प्रबंध करके ने और डेड बॉडियों को निकलवाया गया, जिसमें एक महिला की डेड बॉडी है, 2 बच्चे हैं। तो भी जितनी कोशिश होगी उतनी शिनाख्त कराने की भरसक प्रयत्न करेंगे। तीनों शव काफी गल सड़ गए हैं। मृतक महिला की उम्र करीब 40 साल के आसपास है, जबकि बच्चे की उम्र 5 साल है। वहीं 2.5 साल के आसपास लड़की की उम्र है। सबकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। शवों की पहचान के लिए आसपास के जिलों और राज्यों के थानों में सूचित किया गया है। सोशल मीडिया का भी सहारा लेने की बात पुलिस कर रही है। बहरहाल पुलिस जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि हत्या की गई है या फिर आत्महत्या या फिर हादसा है। रोहतक से दिनेश की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। कुरुक्षेत्र के सिरसमा मोड़ पर बच्चे का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। गांव बेहोली का 10 वर्षीय लड़का 25 जुलाई से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बच्चे का शव झाड़ियों में मिलने से परिजनों में मातम पसर गया है। प्रथम दृष्टि में बच्चे के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सावधान हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।